हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आप एक जज कैसे बन सकते हैं। दोस्तों आप में से सबने लगभग जज के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आप में से बहुत ही कम स्टूडेंट को ये पता होगा कि जज कैसे बनते हैं, इसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है, आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, कौन सा आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और इसके लिए जो एग्ज़ाम आयोजित किया जाता है उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उसमें आपका सिलेबस क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि एक जज की मंथली सैलरी कितनी होती है। तो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी अपना 12th पास कर लिया है और आगे चल के आप एक जज बनना चाहते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, आइए आज के इस वीडियो में आपको पूरा बताते हैं। जज के बारे में आपने सुना होगा, जज के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी कि जज का काम क्या होता है। इनका काम होता है कि कोई भी अगर क्राइम किया, व्यक्ति क्राइम करता है तो उसके सज़ा देना, या फिर कोई निर्दोष है तो उसके पक्ष में निर्णय देना ही एक जज का काम होता है। तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आप कैसे जज बन सकते हैं। दोस्तों एक जज बनने के लिए सबसे पहले आपका 12th पास होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में बात करें तो आप 12th किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पर आता है कि आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। दोस्तों ग्रेजुएशन में LLB कोर्स होना आपका अनिवार्य है। तो अगर आप कम समय में बनना चाहते हैं तो आप BA LLB कोर्स को कर सकते हैं। ये कोर्स आपका 5 ईयर का होता है अगर आप साथ में करेंगे। अगर आप कोई भी कोर्स करते हैं, जैसे कि आप BA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, BCom कर देने के बाद अगर आप LLB कोर्स को करते हैं तो 3 से 4 साल आपको पहले अपना ग्रेजुएशन पूरा करेंगे, फिर आप LLB कोर्स करेंगे तो आपको ज़्यादा ड्यूरेशन लग सकता है, यानी कि 6 साल 7 साल भी लग सकता है। तो अगर आप कम समय में बनना चाहते हैं तो आप 12th पास करने के बाद BA LLB कोर्स में एडमिशन ले लें ताकि आपको बेनिफिट मिले, क्योंकि LLB कोर्स करना आपका अनिवार्य होता है। इसके बाद आपके पास कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज ए वकील आप कोर्ट में जाके वहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होता है, सबसे पहले आपको अप्लाई करना होता है। इसके बाद ही आप आगे चल के वकील के पद पर कम से कम आपको 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि कोई भी कोर्ट में आपको वकील के तौर पे काम करना होगा। इसके साथ साथ आपके पास कुछ स्किल्स होने चाहिए, जैसे कि डिसीजन स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, यानी कि कोई भी अगर मुकदमा आ गया कोर्ट में तो उसको आपको समझना होगा कि कौन सा पक्ष सही है, कौन सा पक्ष नहीं है, कौन से आर्टिकल के तहत इसमें कौन सा आपको देना होता है डिसीजन, वो आपको पता होनी चाहिए। आपके अंदर हॉनेस्टी होनी चाहिए, यानी कि ईमानदारी होनी चाहिए। जो भी पक्ष सही है उसके पक्ष में आपका निर्णय होना चाहिए, तो ये आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको लॉ के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि आपका संविधान में क्या क्या है, कौन से आर्टिकल्स हैं, कौन से IPC धारा कौन से क्राइम करने पर लगती है, ये सारा आपको पता होना चाहिए, तभी आप कोई भी डिसीजंस दे पाएंगे। तो ये सारा आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अब बात करते हैं आपकी एज लिमिट इसमें क्या होनी चाहिए। तो आपकी जो उम्र होनी चाहिए उसमें आपके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन आपकी जो हाईएस्ट उम्र होनी चाहिए, यानी कि 62 वर्ष से उम्र होने के बाद आप कोई भी जज नहीं बन सकते हैं, इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपको उम्र 62 वर्ष से कम है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एक जज बनने के लिए हमें कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ता है। दोस्तों एक जज बनने के लिए आपके पास 2 एग्ज़ाम होते हैं। पहला होता है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि जो भी जैसे कि UPPCS PSC हो गया, या फिर इसके द्वारा एग्ज़ाम का कंडक्ट कराया जाता है। वो कौन सा एग्ज़ाम होता है आपका? जर्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन। इस एग्ज़ाम को देकर आप एक जज बन सकते हैं, या फिर सब कोऑर्डिनेट कोर्ट एग्ज़ाम। 2 एग्ज़ाम होते हैं आपके जो स्टेट द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जिसे क्लियर करके आप एक जज बन सकते हैं। दोस्तों ये दो ही एग्ज़ाम है जिसे आप क्लियर करके बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप में से मोस्टली स्टूडेंट जानना चाहते हैं कि जज के लिए जो एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाता है उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है, कौन से सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बात करें इसके सिलेबस के बारे में तो प्रारंभिक परीक्षा इसमें कराई जाएगी, मुख्य परीक्षा कराया जाएगा और आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि 3 चरण हो गए। यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपके ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद, जैसे ही आप एक्सपीरियंस लेने के बाद जब भी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो एग्ज़ाम इसका आयोजित किया जाता है, इसके लिए अप्लाई करने के बाद प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को आपको क्लियर करना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, जिसमें आपके 2 पेपर कराए जाते हैं। पहला पेपर 150 मार्क का होता है, दूसरा आपका 300 मार्क का होता है।
पहले पेपर के लिए 2 घंटे का समय और दूसरे पेपर के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। पहला पेपर होता है आपका जीके यानी कि जनरल नॉलेज, जिसे आपको पता ही होगा। इससे आपके 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा पेपर होता है आपका लॉ का। लॉ से बारे में, लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें आपसे पूछे जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन। उसमें आपके 300 मार्क निर्धारित होते हैं, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है पेपर को हल करने के लिए। तो इस प्रकार से आपका होता है मुख्य परीक्षा। अगर आप मुख्य परीक्षा को क्लियर कर लेते हैं और सेकेंड राउंड के लिए आप क्वालिफाई होते हैं, यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो मुख्य परीक्षा में आपका कराया जाएगा 5 पेपर। पहला जो पेपर होगा वो होगा आपका 150 मार्क का, और 4 पेपर बाकी के जो होंगे वो होंगे आपके 200 मार्क के। अब बात करते हैं कि पहला पेपर क्या होता है। तो पहला पेपर में आपको जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। सेकंड पेपर होगा आपका लैंग्वेज का। लैंग्वेज में आप हिंदी चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं, यानी कि भारत में जितनी भी 22 भाषाएं हैं उसमें से कोई भी भाषा आप चूज़ सकते हैं। जैसे कि अलग अलग स्टेटों में अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं और जिस भी लैंग्वेज में आप चाहें तो उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इंग्लिश आपको ज़्यादा बेटर है। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप अपने स्टेट में जो भी आप जिस भी भाषा का आपको नॉलेज है उस भाषा का आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। इससे लैंग्वेज की बात करें तो इससे भी आपके 200 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 घंटे का आपको यहाँ पे समय दिया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है आपका लॉ का। लॉ फर्स्ट से, जिसके आपको सब्स्टिट्यूशनल लॉ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 200 मार्क इसमें निर्धारित होता है। 3 घंटे का आपको समय दिया जाता है। और इसके बाद चौथा पेपर आपका होता है लॉ सेकंड का, जिसमें आपको प्रोड्यूसिंग एंड एविडेंस, इससे रिलेटेड आपका लॉ में क्वेश्चन होते हैं, जिससे आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 घंटे का यहाँ पे भी समय निर्धारित होता है। और लास्ट में आता है लॉ, जो उसमें थर्ड पेपर होता है लॉ का, वो होता है आपका पैनल, रेवेन्यू और लोकल लॉ। इसके रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें आपके 200 मार्क निर्धारित होते हैं। इस पेपर को भी हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है। इस प्रकार से होता है आपका मुख्य जो परीक्षा कराए जाते हैं उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस और सब्जेक्ट जो होते हैं इस प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट होता है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपके 100 मार्क्स आपके निर्धारित होते हैं और इसके लिए 30 मिनट आपका इंटरव्यू यहाँ पे लिया जाता है। तो ये पूरा तीनों प्रोसेस होता है और इसके बाद आपकी बनाई जाएगी मेरिट लिस्ट। मेन एग्जाम के जो भी मार्क होते हैं, इसके बाद आपका जो इंटरव्यू कराया जाता है उसके मार्क आपको ऐड किए जाते हैं। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। मेरिट लिस्ट में अगर आप सिलेक्शन हो जाता है, इसके बाद आप बन जाते हैं एक जज। दोस्तों, आप एक जज बनते हैं तो आपको जो भी लोकल कोर्ट होते हैं उसकी आप जज बनते हैं। इसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, 5 साल 10 साल के बाद आपको हाई कोर्ट, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट, इस तरह से आपका प्रमोशन होता रहता है आपके एक्सपीरियंस के अनुसार। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं, आपका एक्सपीरियंस जैसे बढ़ता रहता है, आपका प्रमोशन जज के रूप में होता रहता है। अब बात करते हैं जो मोस्टली स्टूडेंट आप में से जानना चाहते होंगे कि एक जज की सैलरी कितनी होती है। तो आप स्टार्टिंग में 40 से 45 हज़ार रुपये लगभग स्टार्टिंग में अगर बात करें तो आप 40 से 45 हज़ार रुपये आप मंथली की अर्न कर सकते हैं कि जज बन के। दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको काफ़ी थोड़ी कम सैलरी मिल सकती है। उसका डिपेंड करता है कि आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस तो है नहीं जज के पोस्ट पे कार्य करने का। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है कि 1 या 2 साल के बाद ही आपको अच्छे कोर्ट में एज ए जज आपको वहाँ पे पोस्टिंग कर दी जाएगी और वहाँ पे आप अच्छी खासी अर्निंग कर पाएंगे। यानी कि स्टार्टिंग में लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 40 से 45 हज़ार रुपये मिलता है और एक्सपीरियंस के बाद आप 70 से 80 हज़ार, उसके बाद आगे चल के लाखों रुपये भी एक जज को मिलती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि जज कैसे बनते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि 12th पास करने के बाद जज कैसे बनते हैं। सबसे पहले 12th पास कर ले, ग्रेजुएशन पूरा कर ले, अपना BA LLB कोर्स कर ले। इसके बाद कम से कम 7 साल का आपको एक्सपीरियंस लेना होता है। इसके बाद आपके डिसीजन टेकिंग होने चाहिए, हॉनेस्ट होने चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। आपके पास 2 तरह के एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहला होता है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, आपका जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन दे सकते हैं, या फिर आप सब कोऑर्डिनेट कोर्ट एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये 2 एग्ज़ाम होते हैं। सिलेबस के बारे में बता दिए, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू को आपको बारे में पूरी जानकारी दे दी है हमने। और सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, 12th पास करें, ग्रेजुएशन पूरा करें, इसके बाद इस एग्जाम के लिए आवेदन करें, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू को क्लियर करके आप एक जज बन जाते हैं। आई होप आपको पूरी तरह से आप समझ गए होंगे कि जज कैसे बनते हैं। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।